Hello everyone. India and Russia, they have doubled their rupee and ruble agreement in terms of their export and import. So इसके related जो है dynamics क्या है, किस तरीके से ये डील साइन हुई है, और आज जब हम इस टाइम पर पहुंचे हैं कि हम रूपी और रूबल एग्रीमेंट को डबल कर पाए हैं, तो क्या इंडिया इज गोइंग टूवर्ड्स द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, इन सब फैक्टर्स को आज की हम क्लास में देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो हाल फिलहाल में देयर इज दिस न्यूज, इंडिया एंड रशिया दे हैव डबल्ड देयर रूपी रूबल पेमेंट इन 2024 and this is the kind of thing which is being communicated by the Russian bank. It means that क्या रशियन बैंक और रशिया का एडमिनिस्ट्रेशन दे वांट टू फ्लॉन्ट दिस थिंग कि इंडिया और रूबल का, इंडियन रूपी और रूबल का जो एग्रीमेंट है उससे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है. सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट. बट उससे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड में क्या पोजीशन है उसको एक बार देख लेते हैं. सबसे पहले अगर हम देखें तो इंडिया और रशिया के केस में अगर हम देखें तो इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रशिया के साथ इंडिया को सॉर्ट ऑफ ट्रेड डेफिसिट होता है. अब वो क्यों है? बिकॉज हम क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं. बट हेयर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द बेसिक ट्रेड गैप जो हमें अदर कंट्रीज के साथ जो है वो देखने को मिलता है. अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे देयर इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड गैप, और ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है ये 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर का शो हो रहा है. ये डेटा यहाँ आपको देखने को मिलेगा. चाइना से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है इट इज अराउंड 19.7 और ये बिलियन डॉलर में जो है अमाउंट दिखाई गई है. इराक के साथ जो है 11.3. अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं अभी हाल फिलहाल में इस ईयर से पहले तक, जब तक हमने रशिया के साथ रूबल एग्रीमेंट नहीं किया था उससे पहले तक इंडिया जो है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था और लार्जेस्ट क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते थे फ्रॉम द इराक एंड सेकेंड नंबर पे फ्रॉम द सऊदी अरेबिया. बट अभी हमने बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट अपना वो कॉम्पोजिशन चेंज कर लिया था एंड वी आर बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द रशिया फॉर दैट. बट अभी ये बिकॉज डेटा 2022-2023 का है, यहाँ 2023 एंड 2024 का डेटा इंक्लूडेड नहीं है. इस वजह से हाल फिलहाल में आपको दिखाई देगा कि रशिया के साथ हमारा सॉर्ट ऑफ जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम है अभी. बट सबसे ज़्यादा हमारा चाइना के साथ है, देन इराक, देन सऊदी अरेबिया. दिस इज द काइंड ऑफ ट्रेड गैप, ट्रेड डेफिसिट. नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें 2024 के ट्रेड बैलेंस के हिसाब से, तो अब यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ हमारा ट्रेड बैलेंस चाइना के साथ 51.11 एंड रशिया के साथ 33.56 बिलियन डॉलर हो रहा है. सो हेयर यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ द डायनामिक्स आर चेंजिंग. रशिया ने कैसे इराक का पोजीशन ले लिया है, ठीक है. सो यहाँ पर आप ट्रेड बैलेंस जो है वो देख सकते हैं. इसी तरीके से अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट्स, सो एक्सपोर्ट्स हमारे रशिया को बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं. रशिया के साथ ये ट्रेड बैलेंस क्रिएट होने का द वन एंड द फॉरमोस्ट जो रीज़न है दैट इज़ द इम्पोर्ट, जो हम वहाँ से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो. बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट अगर हम देखें तो यूएसए में हमारे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं एंड यूएसए के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है. बट in 2024 USA is not the largest trading partner of India. Largest trading partner of India is the China. USA जो है वो सेकंड पोजीशन पर आता है, but in terms of export it is at the first position. I hope आप समझ पाए होंगे. Now we would try to know कि ये क्रूड शिफ्ट जो है वो हुआ कैसे. What happened is कि यूक्रेन जो है और रशिया वॉर हुआ. यूक्रेन रशिया वॉर होने की वजह से USA ने रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए, कार्ड्स एंड ऑल दैट. उस केस में क्या हुआ दैट रशिया जो है उसको बाकी सब कंट्रीज ने मिलकर स्विफ्ट जो सिस्टम है, जो कि एक तरीके का इंटरनेशनल पेमेंट मैकेनिज्म सिस्टम है जहां पेमेंट को एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफर किया जाता है, उससे रशियन बैंक को निकाल दिया गया. ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं इस स्विफ्ट क्या है, देन हम इस टॉपिक पर वापस से आएंगे कि ये शिफ्ट कैसे हुआ है. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. So this is the SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. अब यहाँ क्या होता है
स्विफ्ट 1973 में सेटअप किया गया था ये सिस्टम, जिसमें वी हैड इंक्लूडेड द ग्रुप ऑफ 10 बैंक एंड साथ ही साथ में हमने बैंक ऑफ बेल्जियम को इंक्लूड किया। तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 11 इंडस्ट्रियल कंट्रीज, उनके सेंट्रल बैंक इंक्लूडेड है। तो वो क्या करते हैं, वो हर एक इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए हर एक कंट्री जो उनकी मेंबर कंट्रीज हैं उनके बैंक को एक रिकॉग्निशन प्रोवाइड करवाते हैं इन टर्म्स ऑफ कोड, जिसमें कंट्री का नेम, ब्रांच का नेम और उनका जो है कोड नंबर जो है वो इंक्लूडेड होता है। उससे क्या होता है, हर बैंक को एक यूनिक आईडी मिलती है जिससे हम हर एक ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो इस स्विफ्ट सिस्टम में 11,000 से भी ज़्यादा बैंक इसके मेंबर बने हुए हैं। मीन्स व्हाट, अगर मैं यूएसए से इंडिया में अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ तो स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू मैं एक कोड जनरेट कर सकती हूँ और वो इंडिया का बैंक जिसने स्विफ्ट के पास अपना जो है कोड रखा हुआ है और स्विफ्ट का मेंबर बना हुआ है, उस कोड के थ्रू मैं ट्रांजैक्शन कर सकती हूँ इंडिया के बैंक के थ्रू यूएसए के बैंक में। दिस इज हाउ ये स्विफ्ट जो है एक सेंट्रलाइज सिस्टम की तरह है जो सबको कंट्रोल कर रहा है। अब क्या हुआ, आफ्टर द यूक्रेन वॉर जब कार्सा जो है उसको अप्लाई किया गया रशिया के ऊपर, तब यूएसए ने रशिया के रशियन बैंक्स को उस स्विफ्ट सिस्टम से एक्सक्लूड कर दिया। और जैसे ही उस स्विफ्ट सिस्टम से एक्सक्लूड किया, उसकी वजह से क्या हुआ, उस स्विफ्ट सिस्टम से एक्सक्लूड करने की वजह से काफ़ी सारे रशियन पर्सन्स, एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर जो ट्रांजैक्शन करना चाहते थे वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाए, क्योंकि रशियन बैंक के थ्रू मनी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती टूवर्ड्स द अदर बैंक ऑफ द कंट्री, अदर जो वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको। इसी तरीके से इंडिया और रशिया के भी जो ट्रेड रिलेशन है वो बहुत डीपन हो गए, वो डिक्लाइन हो गए। सो 2022 में हमारा जो ट्रेड है विद द रशिया वो बहुत कम हो गया था। बट देन 2022 में इंडिया और रशिया ने एक रूबल एग्रीमेंट किया, जिसमें क्या सिस्टम सेटअप किया गया, उस रूबल एग्रीमेंट में हमने ये एक एग्रीमेंट किया that what we are basically going to do is we are going to have one mechanism जिसमें एक तरफ होगा इंडियन बैंक और एक तरफ होगा रशियन बैंक। So basically all the person, basically एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर, वो रशियन बैंक में एक अकाउंट रखेंगे और उस अकाउंट में वो रखेंगे बेसिकली काइंड ऑफ रुपीज, एंड इसी तरीके से इंडियन बैंक में जो भी एक एक्सपोर्टर और इंपोर्टर होंगे वो रखेंगे रूबल। इस तरीके से वो अमाउंट को रखेंगे। अब बेसिकली क्या होगा, जब भी किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन करनी होगी तो क्या किया जाएगा, इंडियन बैंक का पर्सन अगर उसने रशिया से इंपोर्ट किया है तो वो क्या करेगा, यहाँ से मनी रशियन बैंक को प्रोवाइड करवाएगा। और अगर कोई भी काइंड ऑफ एक्सपोर्टर अमाउंट जो कोई भी एक्सपोर्ट करता है टू द रशिया, तो वो यहाँ से अमाउंट ट्रांसफर करवाएगा टू द इंडियन बैंक। इस तरीके से अकाउंट मैनेजमेंट के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शन की जाएगी। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट इंडियन एक्सपोर्टर they will get the payment in terms of rupee and Russian exporters they will get money in terms of ruble। ये एग्रीमेंट जो है वो किया गया। इस एग्रीमेंट को करने के बाद व्हाट हैपेंड इज इंडिया और रशिया का जो टोटल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया। साथ ही साथ में रशिया ने हमें कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करवाए एंड बिकॉज ऑफ दोज डिस्काउंट्स हमारा जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट था वो शिफ्ट हुआ। अब आप देख लीजिए 3 कंट्रीज के साथ 3 ईयर का कंपैरिजन किया हुआ है, 2021, 2022 एंड 2023। अब यहाँ पर आप देखिएगा, हम बेसिकली अगर इन केस ऑफ इराक से कंपैरिजन करें तो हमारा सॉर्ट ऑफ 2021 में जो हमारा क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते थे वो रशिया से काफ़ी कम था। उसके बाद सेकंड नंबर पे सऊदी अरेबिया एंड लास्ट के हिसाब से देखें तो फर्स्ट नंबर पे फ्रॉम द इराक, सेकंड नंबर पे सऊदी अरेबिया, थर्ड नंबर पर रशिया।
फिर आता है 2022, तो उसमें हमारा जो है रशिया के साथ, क्योंकि हमने रूपी रूबल एग्रीमेंट किया तो ये रेज हो गया। एंड देन लास्ट में अभी अगर हम देखें तो अभी हम मैक्सिमम अपना जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं फ्रॉम द रशिया। एंड हियर यू कैन सी द डिटेल। हमारा टोटल जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है उसका 40% हम रशिया से कर रहे हैं, 20% इराक से एंड 11% सऊदी अरेबिया से, एंड देन यूएई, देन यूएसए एंड अदर्स। हेयर यू कैन सी दैट कि किस तरीके से हमारा इस एग्रीमेंट के थ्रू जो हमारा मनी है उसको हम काइंड ऑफ एक मैकेनिज्म बनाकर जो है कंट्रोल कर रहे हैं। एंड अगर मैं अभी आपको इस टाइम पे बताऊं तो इंडियन रूपी जो है $1 इज इक्वल टू 83 रुपीज एंड $1 इज इक्वल टू 88 रूबल। सो अभी इंडिया रूबल के कंपैरिजन में बेटर सिचुएशन में है। सो दैट्स हाउ वी कैन थिंक ऑफ कि फ्लक्चुएशन से हमें फर्क पड़ता है, बट स्टिल वी आर इन द सिचुएशन कि हम अभी भी अपना मार्केट होल्ड ऑन कर पा रहे हैं। और अभी भी अगर आप पाओगे तो $500 मिलियन पेंडिंग है रशियंस के ऊपर, क्योंकि हमने वहां एक्सपोर्ट किया हुआ है और अभी हमारा पैसा आना बाकी है। सो इंडिया जो है इस एग्रीमेंट के थ्रू फिनोमिनल जो है प्रॉफिट अर्न कर रहा है एंड वी आर ऑन द हाई साइड। सो दिस इज हाउ रिलेटेड टू दिस एग्रीमेंट, एंड इस वजह से हमारा इनके साथ जो अमाउंट है वो और ज़्यादा जो है इंक्रीज होता जा रहा है। सो दिस इज इट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा होल मैकेनिज्म क्या है। इसी के तरह हम आगे जो है जो भी करंट के टॉपिक न्यूज़ में रहेंगे उनके ऊपर डिटेल रिसर्च करके आपके सामने जो है लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।